नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है? व्हाट इज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल? तो स्पेशल पर्पज व्हीकल पात्र एनबीएफसी और एचएफसीएस से अल्पकालिक दस्तावेजों कागजों की खरीदेगा जिनमें केवल गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स तथा वाणिज्यिक पत्र को ही खरीदा जाएगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल विल परचेज शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट्स पेपर्स फ्रॉम एलिजिबल NBFC and HFC with only non convertible debentures, NCDs and commercial paper SIP। स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा खरीदे गए दस्तावेजों की शर्त यह होगी कि इनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक न हो तथा इनकी रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए। 30 सितंबर 2020 के बाद जारी किए गए किसी भी दस्तावेज के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्पेशल पर्पज व्हीकल 30 सितंबर 2020 के बाद नई खरीद के लिए बंद हो जाएगा। इस योजना को वित्तीय क्षेत्र में तरलता की स्थिति में सुधार करने तथा किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। डाक मतपत्र के लिए मतदाताओं की आयु सीमा को अब कितना कर दिया है? नाउ व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ वोटर्स फॉर पोस्टल बैलेट? तो 65 और उससे अधिक उम्र 65 एंड ओल्डर अब यह लिमिट कर दी गई है, जो डाक मतपत्र के लिए मतदाताओं की आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्र के लिए मतदाताओं की आयु सीमा में कटौती कर दी। संशोधित नियमों के अनुसार अब 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी डाक मतपत्र से मतदान का विकल्प मिलेगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु हैज बीन रन बाय होम? तो भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु लॉन्च किया गया था। INS जलाश्व नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है और यह विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है। नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड नाडा ऐप? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा नाडा ऐप लॉन्च किया गया है। खिलाड़ियों को खेल, निषिद्ध पदार्थों और डोप परीक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं तथा उनके प्रयोग से बचने की जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ी खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग न करने को लेकर जागरूक हो सकेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? When was इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एस्टैब्लिश्ड? 1987 1987 में की गई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कला के क्षेत्र में अनुसंधान, शैक्षिक उद्यम तथा प्रचार प्रसार करने वाली एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र विशेष रूप से लिखित, मौखिक और दृश्यात्मक स्रोत सामग्रियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह कला, मानविकी तथा संस्कृति से संबंधित अनुसंधान संचालित करने का भी कार्य करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग, SSC के लिए, रेलवे के लिए या HSC के लिए किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी सुबह की यह वीडियो देख सकते हैं। व्यापार घाटा से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज ए ट्रेड डेफिसिट मीन? तो सामान्य शब्दों में व्यापार घाटे का अर्थ निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता से होता है। जब किसी राष्ट्र का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो वह व्यापार घाटे की स्थिति में चला जाता है। ट्रेड डेफिसिट मीन्स मोर ऑफ इंपोर्ट्स देन एक्सपोर्ट। व्हेन ए नेशंस एक्सपोर्ट imports exceed its exports, it goes into a state of trade deficit.
व्यापार घाटे का स्पष्ट प्रभाव उस देश की मुद्रा पर देखने को मिलता है। जब आयात अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर में भुगतान होने के कारण देश की विदेशी मुद्रा में कमी आती है। जब विदेशी मुद्रा में भुगतान होता है तो उसकी मांग भी बढ़ती है और रुपया उसके मुकाबले कमजोर हो जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक समूह अथवा व्यक्ति द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय अथवा निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया निवेश होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट made by a group or individual for the purpose of establishing permanent interest in the business or corporation of a single country। अप्रैल माह में भारत सरकार ने देश के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले FDI मानदंडों को और कड़ा कर दिया था। संशोधित FDI नियमों के अनुसार भारत से भूमि साझा करने वाले देश की कंपनी अथवा किसी व्यक्ति को भारत में निवेश करने के लिए सर्वप्रथम सरकार से अनुमोदन लेना होगा। भारत, चीन समेत कुल 7 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी स्थल सीमाएं साझा करता है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक सेटअप? तो दिल्ली के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। कोरोना महामारी के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की उपयोगिता को देखते हुए दिल्ली में इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। कोविड-19 के संक्रमण के बाद ठीक होने वाले मरीज 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा इस प्लाज्मा बैंक में दान कर सकते हैं। प्लाज्मा दानकर्ताओं को 1031 1031 या व्हाट्सएप 8800007722 पर कॉल करना होगा, जिसके बाद सरकार दानकर्ताओं से संपर्क करके यह सुनिश्चित करेगी कि क्या वे प्लाज्मा दान के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। प्लाज्मा दानकर्ता कौन बन सकता है? हु कैन बिकम ए प्लाज्मा डोनर? 18 से 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। प्लाज्मा दानकर्ताओं के कोरोना संक्रमण से ठीक होने के 14 दिन बाद ही प्लाज्मा दान कर सकते हैं। पीपल एज बिटवीन 18 एंड 60 who do not weigh less than 50 kg can donate their plasma for the treatment of COVID-19 patients. Donate plasma only 14 days after the recovery of corona infections of the plasma donor. कौन नहीं दे सकता है प्लाज्मा? मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, कैंसर से ठीक हुए लोग, क्रोनिक हार्ट डिजीज, लीवर, फेफड़े एवं किडनी की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग ठीक होने के 14 दिन बाद भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकते। इसके अलावा वे महिलाएं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई हो, वो भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती। जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है। जितने आप नेतृत्व कर सकते हैं और हारने पर दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी बड़ा करना है या कुछ अलग करना है तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिना जोखिम उठाए अगर आप अपने स्टेबल एरिया में रहेंगे तो आप शायद ऐसा नहीं कर पाए। अगर आप जीत गए तो आप नेतृत्व कर सकते हैं और हार गए तो दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं, क्योंकि जोखिम उठाए बिना कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा करोगे तो या तो आप जीतोगे या फिर आप हारना तो नहीं कह सकते हम, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरों के लिए आप अगर जीत गए तो उनको नेतृत्व करेंगे और अगर हार गए तो उनको एक नई दिशा दिखाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी पुणे। तो कहां भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।